नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी यहाँ पर जो क्लास है, ये वाली बेसिकली जो क्लास है डेली कितने बजे चलती थी, 10 बजे चलती थी और 2-3 से नहीं चल पा रही है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू कह सकते हैं या और भी छोटे मोटे इश्यूज आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा टाइम को थोड़ा सा आगे किया। कोई दिक्कत तो नहीं है, 10:30 बज रहा है, आई नो आप सबको पता है। तो ये टाइम मैंने 10:30 कर दिया है, तो कोई आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप लोग इस टाइम पे ही अब आने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को पता है कि टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ सकते हैं फ्री पीडीएफ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि डेली मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर चलती है। जी हाँ, अभी तो आज और कल होली का त्यौहार है, तो आज और कल के लिए थोड़ा सा माफी चाहूँगा। अनअकैडमी क्लास आज और कल नहीं चल पाएगी, बट हाँ डेली आपकी क्लासेज जो है चलती हैं। और आप सभी लोग वहाँ पर इस हमारे इनवाइट कोड की मदद से, डीए हुई इनवाइट कोड है, इस कोड की मदद से जो आप लोग वहाँ पर आकर के हमसे जुड़ सकते हैं और मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग प्लस में जाना चाहते हैं, प्लस का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं A to Z किसी भी कैटेगरी में, तो आप लोग हमारी इसी कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। सिंपली आपको इस कोड का जो है यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जो आपके पेपर में सीधे पूछे जा सकते हैं। अभी मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ कि मतलब इधर उधर के क्वेश्चन ना करवा करके जो आपके पेपर में आ सकते हैं उन पे हम लोग फोकस करते चलेंगे, जो सीधे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, बताइए सर जी, पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो रीजन क्या है दिन और रात होने का, आप सभी को ये बताते हुए चलना है। दैनिक गति के कारण होते हैं या वार्षिक गति के कारण होते हैं। तो भाई पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं, देखिए वार्षिक गति के कारण जो आपका होता है मौसम चेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो दैनिक गति होती है, इसकी वजह से क्या होता है भाई, आपका पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जो 24 घंटे में पृथ्वी पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है, तो अपनी जो धुरी पर एक चक्कर घूम जाती है, उसकी बात हो रही है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सभी को पता है यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपका बृहस्पति है। तो जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बृहस्पति, वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो उपग्रह है वो भी पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह होता है। इसके अलावा जो है पृथ्वी के अलावा पृथ्वी जो है पृथ्वी से कह रहा हूँ, पृथ्वी के पास एक जो आपका उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र होता है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके बनेंगे मिलेंगे, परेशान मत होइए, उसी से रिलेटेड टॉपिक में लेकर के आया हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सभी लोग इसका जवाब जो देते चलेंगे भाई, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो उससे याद रखिएगा यहाँ पर बुध ग्रह। अब देखो बुध ग्रह की खासियत क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और क्या भाई, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। बुध के बाद आपका शुक्र, उसके बाद सेकंड प्लेस पे आता है बुध के, मतलब सूर्य के से दूरी के क्रम में, सूर्य के से दूरी क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ऐसे आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सभी लोग बताते चलिएगा। अगुलहास धारा जो है कौन से महासागर में बनती है, प्रशांत, हिंद, आर्कटिक या अन्य महा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो अगुलहास धारा है, ये आपका जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है सर, हिंद महासागर में, ठीक है। जितने भी साथी जितने भी दोस्त यहाँ पर हिंद महासागर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला क्रोड किसका बना होता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग, जो सबसे भीतरी क्रोड होता है, वो किसका बना होता है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। काफी सारे लोग देखिए यहाँ पर सही, भाई तांबा जस्ता, निकेल तांबा, लोहा जस्ता किसका हो सकता है। जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एटलीस्ट सब लोग प्रयास करो। तो लोहा और निकेल, सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे भाई, पृथ्वी का जो सबसे भीतरी वाला भाग होता है, सबसे जो भीतरी क्रोड होता है, वो लोहा और निकेल का बना होता है। किसका भाई, लोहा और निकेल का बना होता है। तो इसको जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। मैग्नीज के उत्पादन में, देखिए मैग्नीज के उत्पादन में आप सभी को बताते हुए चलना है, भारत का दूसरा स्थान पर है। तो अगर आपके पेपर में आता है भाई भारत जो है दूसरे स्थान पर है, तो पहले देश नंबर पर कौन आता है, एमजी मैग्नीज। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं सर। इसका जो सही उत्तर है, सही जवाब है आपका क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर रूसी, ठीक है।
इसको हम लोग सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, रसिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर रसिया जो है नंबर 1 पे आता है मैग्नीज के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए भाई, आई होप सबको पता है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा भाई, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोयले के सबसे बड़े उत्पादक में, तो इस समय देखो, एक समय था अमेरिका नंबर 1 पर था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आजकल जो है दुनिया में 47% कोयला जो है चाइना उत्पादित कर रहा है। तो चाइना जो है यहाँ पर नंबर 1 पर हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैनचेस्टर मतलब समझते हैं ना आप लोग, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा, जापान का मैनचेस्टर, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई अगर हम बात करते हैं जापान के मैनचेस्टर के बारे में, तो यहाँ पर ओसाका काफी लोग के जवाब आ रहे हैं भाई, ओसाका। ठीक है, जापान का जो मैनचेस्टर है वो आपका ओसाका है, तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओसाका जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, ये ओसाका शहर कहाँ पड़ता है, जापान में ही पड़ता है। देखो मैनचेस्टर उनको बोलता है जो बेसिकली आपके कपड़ा उद्योग के जो ज्यादा फेमस होते हैं। अब इंडिया में भी बहुत सारे मैनचेस्टर हैं, जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा था आपके पेपर में। ठीक है, बहुत सारे पेपर में आते हैं क्वेश्चन। वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता है, कोयम्बटूर जैसे हो गया, अहमदाबाद हो गया, कानपुर हो गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक की स्थापना जो है किसने की थी, सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। यहाँ पर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, किसने की थी, एवरीथिंग वी विल हैव टू नो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो है बेसिकली फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर, वमन शिवराम आप्टे, एन.के. धरम, बहुत सारे लोग मतलब थे, लेकिन मेन आपके कौन थे भाई, बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, कब की थी भाई, 1884 में, 1884 में इसकी स्थापना की थी। 24 अक्टूबर 1884 में इसकी स्थापना की थी। और साथियों याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है भाई, पुणे में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुणे में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत भारतीयों के लिए ये नारा जो है किस संस्थान के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। एक क्वेश्चन बीच में शायद छूट गया है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन छूट गया भाई। 9 छूट गया क्वेश्चन, शायद छूट ही गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। भारत भारतीयों के लिए नारा जो है किस संस्थान ने दिया था, सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात सर, ये नारा जो दिया गया था आर्य समाज ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आर्य समाज से जो है क्वेश्चन बहुत सारे जो है बन सकते हैं। तो यहाँ पर अब आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, कहाँ पे स्थापना हुई थी, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1875 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। पहले इसका नाम बॉम्बे था, मुंबई हो गया। किसने किया था भाई, इसकी स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इसको याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ये चीज जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सरस्वती। तो ये चीज जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी जो है कौन सी है। तो साथियों याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा नर्मदा। सभी लोग यहाँ पर जो है याद रखेंगे भाई, नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया 1857। ये क्वेश्चन देखिए बीच में छूट गया था, जो कि यहाँ पे आके अटका है, कोई बात नहीं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल जो आपका कौन था। चलिए भाई इसका जवाब जो देते चलेंगे, ये तो आई हो सबको पता होगा भाई। काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं भाई, कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग। कैसे जवाब देते हैं भाई कि यहाँ पर ऑप्शन रखेंगे कि आप लोग आराम से जवाब दे सको। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, जितने लोग कैनिंग जवाब दे रहे हैं, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इस किस संस्था ने स्थापित किया है।
चलिए भाई 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसको सेबी ने, अब देखो सेबी यहाँ पर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसने जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इसकी स्थापना जो है इसने की है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। कुंडापुर व करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ पे स्थित है। कुंडापुर व करवार कक्ष वनस्पति स्थान जो आपका कहाँ पे अवस्थित है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। काफी लोग के जवाब देखें यहाँ पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा में से काफी लोग के जवाब आ रहे हैं। आई नो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन जो आपका हो सकता है, तो सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात सर, यहाँ पर जो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है, यहाँ पर इसको याद रखिए, कर्नाटक राज्य में आपका यह अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। क्या पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन अभी आगे नहीं बढ़ा बट कोई नहीं, अब तो दिख रहा है ना। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर सभी लोग का आना शुरू हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, दामोदर नदी पर। ठीक है साथियों, यहाँ पर याद रखिएगा दामोदर नदी पर जो आपकी ये बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत में प्रथम स्थापित जो आपका परमाणु संयंत्र है, एटॉमिक प्लांट है, वो आपका कौन सा है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। सभी को यहाँ पर जो है पता होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा भाई, तारापुर, कैटनोम, कुडनकुनम या आपका अन्य। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो तारापुर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये जो है आपका बेसिकली करेक्ट हो जाएगा। ये आपका भारत का पहला जो है एटॉमिक प्लांट है, इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, तारापुर जो एटॉमिक पावर स्टेशन है पहला है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है भाई, 1400 यानी कि 1400 मेगावाट है। इसको याद रखिए। कहाँ पे पड़ता है भाई मेगा, ये आपका तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये चीज जो है याद रखिएगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं यूके। कहते हैं ना भाई मुझे यूके जाना है, तो यूके में कौन कौन से देश शामिल हैं। इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है और वेल्स भी शामिल है। ठीक है, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, यानी कि यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी डी दोनों होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड, वेल्स, तो यहाँ पे सारे के सारे सम्मिलित हैं। तो इसको यहाँ पर ए बी सी डी यानी कि सभी होना चाहिए था ऑप्शन, बट कोई बात नहीं, इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आगरा शहर को किसने बसाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेगा। आगरा शहर को जो है बसाने वाले जो है कौन थे, सिकंदर लोदी, बाबर, बहलोल लोदी या शाहजहां। सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया जी याद रखिएगा सिकंदर लोदी, काफी लोग के जवाब आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगरा शहर को जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आगरा शहर सबसे ज्यादा जो है प्रिय किसका था भाई, तो अकबर का प्रिय था। ये चीज याद रखिएगा, प्रिय जो है किसका था, अकबर का प्रिय था। आगरा में उन्होंने बहुत सारी चीजों का, फतेहपुर सीकरी हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, बहुत सारी चीजों का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द जो है सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। आई होप इसका जो सही जवाब है सबको पता ही होगा कि कहाँ से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक के आपके निचले भाग में देखने को मिल जाएगा, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया भाई, आपका मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। क्वेश्चन में आपके यहाँ पर देखिए 40 दिया गया, इसका 20 दिया गया। सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। अशोक के जो शिलालेख है उनकी लिपि जो है आपकी बेसिकली क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों की लिपि जो आपकी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख है, सबसे पहले इसको किसने पढ़ा था। कई बार मैं आपको बता रखा हूं कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार किसने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। नाम याद रखिए भाई, जेम्स प्रिंसेप ने जो है सबसे पहले पढ़ने वाले जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले हैं। तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया भाई, बिहू, कई बार मैंने आपको बता रखा है, बिहू जो है किसका लोकप्रिय उत्सव है।
लोकप्रिय उत्सव है, बिहू नृत्य भी है। और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर काफी लोग के सही आ रहे हैं भाई। बिहू जो है आपका असम का, किसका भाई, आपका असम का लोकप्रिय उत्सव है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, विवेकानंद रॉय रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है, जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं, तो तमिलनाडु। ठीक है, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, होली है, संख्या कम हो सकती है, लेकिन आप लोग जो है थोड़ी देर की क्लास तो ले ही सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। तो तमिलनाडु जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख जो है सबसे पहले किसने किया था। सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। भैया जी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने, और सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से किया था। एक रेडियो स्टेशन में, रेडियो स्टेशन कह सकते हैं, जी हाँ, वहां पर बैठ करके जो है किया था। तो जितने लोग यहाँ पर साथी, जितने भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। कई बार मैंने आपको बता रखा भाई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931, सभी को ये चीज पता होना चाहिए। ये सम्मेलन जो आपका कहाँ पे हुआ था, तो भाई यहाँ पर हुआ था लंदन में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था भाई, आपका लंदन में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय में लिया था। कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिभागी ने भाग नहीं लिया था, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। किस गोलमेज सम्मेलन में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो थे आपके बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपके यहाँ से इस गोलमेज सम्मेलन से बनती है, तो इसको जो है याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया, देश के लौह पुरुष, ठीक है, लौह पुरुष जो है आयरन मैन कह सकते हो, किसको कहा जाता है भाई, रियल आयरन मैन जो है किसे कहा जाता है, सबको पता है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई, सरदार पटेल जी को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है कहा जाता है लौह पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनकी जो है बनाई गई है। देखिए इनको, इनके मतलब इनकी जो प्रतिमा बनाई गई है उसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही क्यों बोला गया, एकता की जो मूर्ति है क्यों बोला गया उसको, ये चीज याद रखिएगा। देखो जब भारत देश अपना आजाद हुआ था तो मतलब जो अलग अलग कुछ प्रांत थे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, इसके अलावा आपका हैदराबाद हो गया, बहुत सारे ऐसे जो है राज्य हैं जो अपने आप को एक अलग राज्य या स्वतंत्र राज्य जो है घोषित करना चाहते थे, जिसको जो है मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती बाद में। मतलब कि जैसे कुछ राज्य, जैसे जूनागढ़ हो गया, वो कहता था हम अपने आप को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं। और आप देखो कहाँ जूनागढ़, कहाँ पाकिस्तान। तो इन सबको जो है एक साथ भारत में बांध करके रखा, भारत में मिला करके रखा, एक भारत को एक संघ बनाया। किसने भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इन्होंने एकता में बांधा, इसी वजह से इनकी जो मूर्ति बनाई गई उसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर जो है किसने कहा था। 26 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था भाई महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 27 दिया गया, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से किनसे जो है अधिक प्रभावित थे। 27 नंबर प्रश्न, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर देखा जाए तो लियो टॉलस्टॉय से। ठीक है, इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे आपके लियो टॉलस्टॉय से थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 28 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है आपका कब हुआ था, इसका जवाब तो आई होप सबको पता होगा, 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन 18 कब हुआ था भाई, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। इतना सिंपल क्वेश्चन का जवाब देखिए यहाँ पर गलत आ रहा है भाई। काफी लोग 59 कुछ लोग जवाब दे रहे, कुछ लोग 69 और जवाब दे रहे हैं, तो सबके अलग अलग जवाब आ रहे। तो भाई 69 ठीक है, 1869 जिसको बोलते हैं, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, पोरबंदर में हुआ था। तो ये चीज जो है याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी।
पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आज के क्वेश्चन देखकर लग रहा होगा ना कि मजेदार क्वेश्चन है ना। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे भाई? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी, ठीक है, लाला लाजपत राय जी जो आपके विख्यात थे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्णरेखा, सोन, गंडक और कोसी। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। और इस क्लास के खत्म होने के बाद अगली क्लास, देखिए एक आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद जो है अगली क्लास में आप लोग आ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। तो आप लोग अगली क्लास में आना जो है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा जो आपका ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। तो जल्दी से आप लोग अब अगली क्लास में आ जाइए। अगली क्लास में मैं आप सभी का इंतजार कर रहा हूं। तो फटाफट दौड़ भाग करके आप लोग अगली क्लास में जो है पहुंच जाइए। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।